अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 के माध्यम से मोदी सरकार ने उन अधिवक्ताओं को ललकारा है जिन अधिवक्ताओं के पूर्वजों ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, देश को आजादी दिलवाया, न सिर्फ देश को आजादी दिलवाया बल्कि देश के लिए संविधान बनवाया, संविधान ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र स्थापित किया। और उसके माध्यम से जो आज अधिवक्ताओं के अधिकार की बात है, उस अधिकार पर हमला है। सबसे बड़ा जो हमारा विरोध का अधिकार है उस पर हमारा हमला है, हमारी स्वायत्तता के खिलाफ हमला है। और हमारी स्वायत्तता के खिलाफ हमला करते हुए इनडायरेक्टली जुडिशियरी के इंडिपेंडेंसी पर भी ये हमला है, जिसका हम विरोध करने के लिए आगे आए हैं। जो हड़ताल का अधिकार हमारा है, जो हम कोर्ट से किसी मुद्दे पर अपने आप को एब्सटेन करते हैं, वह कोई नई बात नहीं है। देश की आजादी की लड़ाई में जो बैरिस्टर, जो अधिवक्ता लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें बैरिस्टर डॉक्टर सैफुद्दीन का नाम आज लिए बिना हम नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब रॉलेट एक्ट 1919 लागू हुआ था तो उसके खिलाफ डॉक्टर सैफुद्दीन ने, बैरिस्टर डॉक्टर सैफुद्दीन ने एडवोकेट्स को हिंदुस्तान में जो भी न्यायालय थे उनमें काम करने वाले जो भी बैरिस्टर और अधिवक्ता थे, एडवोकेट्स थे, उनको कोर्ट से आउट कराया उसके खिलाफ और एक हड़ताल का अधिकार को स्थापित किया। उस स्थापित हड़ताल के अधिकार के खिलाफ ये हमला है। हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं गंवाने देंगे। और जब हम अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को नहीं बचा सकते हैं, अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ हम अगर नहीं लड़ सकते हैं, तो देश की जो आम आवाम है उसके लिए हम कैसे लड़ेंगे। ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हम एक मजबूत स्तंभ के रूप में, कोर्ट ऑफिसर के रूप में हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। हम ही अगर स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हमारी ही आवाज को बंद करने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में हम आम लोगों को न्याय दिलाने का काम भला कैसे कर सकते हैं। जो अन्य लोगों ने भी कहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस बिल के माध्यम से जो हमारा एडवोकेट लोगों के लिए जो काउंसिल है, उसमें 3 लोगों को नॉमिनेट करने की बात है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया और एक और कोई प्रतिनिधि हो सकता है। 3 की मौजूदगी में ही कोई डिसीजन होगा और जो सरकार का डिसीजन होगा वो हमारे पर बाइंडिंग होगा, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जिस देश में न्यायपालिका पर 4 करोड़ मुकदमे न्यायपालिका में लंबित हैं, जिसमें हमारी भूमिका है, और वैसी स्थिति में अधिकतर जो केसेज हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार के खिलाफ हम केसेज लड़ते हैं और उसमें अगर हमारी स्वायत्तता नहीं रहेगी, हमारी इंडिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो हम कैसे उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। देश के आम आवाम को हम कैसे उनके खिलाफ होने वाले अन्याय से उनको बचा सकते हैं। अगर इस बिल के खिलाफ हम नहीं लड़े तो निश्चित रूप से हमारी स्वायत्तता और जुडिशियरी की स्वतंत्रता भी समाप्त होगी, और जुडिशियरी की स्वतंत्रता जब प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से इस देश का लोकतंत्र प्रभावित होगा, और जब देश का लोकतंत्र प्रभावित होगा तो देश का संविधान प्रभावित होगा, और जब देश का संविधान प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे देश की संप्रभुता भी प्रभावित हो सकती है। जो एक कमेटी हमारे ऊपर थोपी गई है, वो अधिवक्ताओं के ऊपर जब हमला हो रहा है, वैसी घड़ी में वे हमारे साथ नहीं है। तो जो मैंने कहा कि स्टेट में भी इस तरह का एक एडहॉक अरेंजमेंट करने की बात हो सकती है, जो कि निश्चित रूप से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ होगा, और इससे हमारी स्वायत्तता, अधिवक्ताओं को जो किसी संगठन के नेता के खिलाफ काम करने वाले लोग हुए, उनको भी इस मूवमेंट से अलग करने का एक प्रयास हो सकता है, जो कि इनडायरेक्टली अभी जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, जो हमारी बात है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद हमारी लड़ाई सरकार से है, केंद्र की सरकार से है, मोदी सरकार से है, जिसने हमें ललकारा है। और हमें ललकार कर एक जो बिल हमारे सामने लाया है 2025, ये कब कानून के रूप में संसद में ला दिया जाएगा, और घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद
वर्ष के बाद इसे पास कराकर राष्ट्रपति के पास कानून बनने के लिए भेज दिया जाएगा। इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है। किसानों के संबंध में होने वाले कानून या अन्य कानूनों के संबंध में आपने देखा है कि पार्लियामेंट में किस तरह आने वाले बिलों पर डिस्कशन होते हैं। घंटा 2 घंटा में जो आपके 3 नए कानून आए, उन 3 नए कानूनों पर कितने घंटे डिस्कशन हुए, कितने डेलिब्रेशन हुए और किस रूप में पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और वह कानून बनकर हमारे सामने आ गया है। इसलिए चुनौती हमारे सामने है कि जो ये बिल हमारे सामने है, और दो सरकारी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो अभी विड्रॉ किया गया है, बट that has not been withdrawn, that is on hold। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सजग रहें, तैयार रहें। किसी भी मोमेंट जब वो संसद में बिल पेश किया जाएगा, एमेंडेड रूप में ही सही, जो कि काला कानून नहीं होगा, अधिवक्ताओं के हित के खिलाफ भी होगा, तो हम उस दिन एक टोकन स्ट्राइक पर भी जाए, उसका प्रतिरोध करें और बिल को पास नहीं होने देने में जो भी अपनी भूमिका अदा करना हो सकता है, हम अदा करने के लिए आगे आए। अंजाम चाहे जो हो, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। जो संगठन संघर्ष नहीं कर सकता है वो चिंता नहीं रह सकता है, क्योंकि संघर्ष ही किसी संगठन की आत्मा होती है। जो संगठन संघर्ष नहीं करेगा वो संगठन मुर्दा हो जाएगा, और मुर्दा संगठन किसी भी रूप में अपने सदस्यों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन की मानक क्षमता होती है तो मानक क्षमता का इस्तेमाल निश्चित रूप से सदस्यों की समस्याओं के समाधान के लिए होना चाहिए। आज अमेंडमेंट बिल में जो हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं, जो शुरू के 5-7 वर्षों में जुडिशियरी में एस्टैब्लिश होने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें कुछ दिया जाना चाहिए किसी न किसी रूप में। इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले लोग रजिस्ट्रेशन के लिए 30,000, 35,000, 40,000 रुपया कहाँ से जुगाड़ करेंगे? किसी तरह अगर पत्नी का गहना बेचकर या बंधक रखकर रजिस्ट्रेशन करा भी लिए तो कमजोर लोग 5 साल 7 साल इस रूप में यहाँ संघर्ष करके जुडिशरी में अपने आप को एक एडवोकेट के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए टिके रहेंगे। यह एक गंभीर बात है, क्योंकि यही 5-7 साल वाले जो एडवोकेट होते हैं आने वाले दिनों में सीनियर एडवोकेट होते हैं और जुडिशियरी में अपनी भूमिका अदा करके जस्टिस दिलवाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है, अमेंडमेंट अगर है तो इस मुद्दे पर होना चाहिए कि जो नए हमारे एडवोकेट साथी हैं 5 साल 8 साल वाले जो कि संघर्षरत होते हैं, वे अपने सीनियर्स के दया और दुआ पर डिपेंड करते हैं आर्थिक रूप से, उनको कम से कम प्रैक्टिस में टिकाए रखने के लिए उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ये अधिवक्ता वो की मांग होनी चाहिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मांग होनी चाहिए और हाल में इसे पारित कराने का प्रयास होना चाहिए।